सुनो, क्या सुन रहे हो तुम? हवा, पत्तों की सरसराहट, या कुछ और? कहते हैं कुछ घर सिर्फ देखते नहीं, कुछ घर सुनते हैं। हर बात, हर राज, हर वो चीज जो तुम सोचते हो तुमने अकेले में कही। यह कहानी है उस घर की जो सब सुनता था और एक दिन जवाब देने लगा। रात के करीब 11 बज रहे थे जब रिया शर्मा पहली बार उस घर में दाखिल हुई। पुराना बंगला था, राजपुर रोड के आखिरी मोड़ पर। 3 मंजिल, चौड़े बरामदे और दीवारें जो पीली नहीं, किसी पुरानी हड्डी के रंग की थी। रिया एक पत्रकार थी, बेखौफ, या कम से कम वो खुद ऐसा मानती थी। उसकी दोस्त कामिनी ने कहा था, मत जा वहाँ। उस घर को 7 साल हो गए बंद पड़े, कोई रुका नहीं वहाँ एक रात से ज्यादा। रिया ने हंसकर टाल दिया था, अंधविश्वास है बस। मैं 3 दिन वहाँ रहूंगी और एक स्टोरी लिखूंगी। पर जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, एक आवाज आई, धीमी, लगभग फुसफुसाहट। आ गई। रिया रुक गई। उसने पलट कर देखा। सड़क खाली थी, रात का सन्नाटा था। सिर्फ एक कुत्ता दूर कहीं रो रहा था। उसने सोचा, हवा होगी, पुराने दरवाजे की चरमराहट होगी। वो अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर धूल थी, पुरानी चादरें फर्नीचर पर पड़ी थी। रिया ने अपना बैग एक कोने में रखा और टॉर्च जलाई। हॉल बड़ा था, बाईं तरफ सीढ़ियां थी, दाईं तरफ एक बंद कमरा। रिया ने अपना रिकॉर्डर निकाला। वो हमेशा अपनी बातें रिकॉर्ड करती थी, नोट्स के लिए। उसने बोला, रात 11:14 घर में दाखिल हो गई हूँ। पहला इम्प्रेशन पुराना है, बड़ा है, और वो रुकी। उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे उसकी आवाज घर ने सुन ली हो, जैसे दीवारें थोड़ी झुक गई हो सुनने के लिए। उसने जल्दी से कहा, और थोड़ा अजीब है, और रिकॉर्डर बंद कर दिया। वो रात उसने नीचे के कमरे में बिताई, खिड़की खुली रखी, फोन चार्ज पर लगाया। आधी रात के करीब उसकी नींद खुली। कोई आवाज नहीं थी, यही डरावना था। पूरी रात वो सुनती रही और घर चुप रहा, एकदम चुप, जैसे सांस रोककर बैठा हो। सुबह जब रिया ने रिकॉर्डर चलाया, वो नोट सुनने के लिए, तो उसका खून ठंडा हो गया। उसकी आवाज के ठीक बाद रिकॉर्डिंग में एक और आवाज थी, किसी और की, धीमी, घरघराती, जैसे किसी ने बहुत पुराने गले से बोला हो, हम भी सुन रहे हैं। रिया के हाथ कांप रहे थे। वो रिकॉर्डर बंद करना चाहती थी, पर उसकी उंगलियां जम गई थी, क्योंकि रिकॉर्डर में आवाज अभी भी जारी थी। हम सब सुनते हैं, यहाँ जो भी कहा जाता है यहाँ रहता है, हमेशा के लिए। और फिर एक नाम, रिया का नाम, पूरा, जैसे किसी ने बरसों से जाना हो। रिया के पैर उठ नहीं रहे थे। वो जाना चाहती थी, पर जाए कहाँ? और यही सवाल था जो उसे वहीं रोके रहा, क्योंकि जो घर तुम्हारा नाम जानता हो, वो तुम्हें जाने कहाँ देगा। अगले एपिसोड में रिया को पता चलेगा कि वो घर में अकेली नहीं थी, कभी नहीं थी। और जो चीज उसके साथ थी, वो सिर्फ सुनती नहीं, याद भी रखती थी। हर बात, हर राज, हर वो पाप जो इंसान सोचता है कोई नहीं जानता।